दोस्तों, सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। यह दिन बेहद शुभ होता है। इस दिन स्वर्ण यानी सोना खरीदारी की प्रथा है। आसान शब्दों में कहें तो अक्षय तृतीया के दिन सोने की खरीदारी की जाती है। यह पर्व हर साल वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया को सोना खरीदने से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। इस दिन सोने की खरीदारी जरूर करें। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करें। वहीं अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी यह 13 गलतियां ना करें, जिन्हें करने से गरीबी आपका कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इसके साथ ही यह भगवान विष्णु को बेहद प्रिय होती हैं। इसलिए कभी भी बिना स्नान किए तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 2, अक्षय तृतीया के दिन किसी का अपमान न करें और यह भी ध्यान रखें कि आपके विचार और व्यवहार से किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुँचे। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। नंबर 3, अगर आप धन की देवी माँ लक्ष्मी के साथ ही नारायण भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन नमक, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज समेत तामसिक भोजन का सेवन न करें। अगर अक्षय तृतीया के दिन इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो धन की हानि होती है। नंबर 4, अक्षय तृतीया के दिन चोरी, दुर्व्यवहार, झूठ बोलना आदि कार्य ना करें। इससे अर्जित धन का नाश हो जाता है। वहीं आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इस दिन करने वाले पाप जीवन भर साथ रहते हैं। नंबर 5, अक्षय तृतीया के दिन पूजा घर, तिजोरी, ईशान कोण, दरवाजे और खिड़कियों की साफ सफाई जरूर करें। इन्हें गंदा न रखें। गंदी जगह पर माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन तिजोरी को गंदा न रखें। नंबर 6, ज्योतिषों की माने तो अक्षय तृतीया के दिन किसी को उधार ना दें। आसान शब्दों में कहें तो किसी से लेन देन ना करें। इस दिन लेन देन करने से माँ लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती हैं। नंबर 7, सनातन धर्म में अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की प्रथा है। अतः इस दिन स्वर्ण जरूर खरीदें, लेकिन बर्तन की खरीदारी ना करें। ज्योतिषियों का कहना है कि प्लास्टिक, स्टील के बर्तनों पर राहु का प्रभाव रहता है। इस दिन इन चीज़ों की खरीदारी से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 8, अक्षय तृतीया के दिन घर में सोना खरीदकर लाने का चलन है। माना जाता है कि इससे घर में धन का क्षय नहीं होता और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सोने की जगह चांदी जरूर खरीद कर लाइए या फिर कुछ भी अपनी क्षमता के हिसाब से खरीद कर लाइए। लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद खाली हाथ घर न लौटें, यह अशुभ बताया गया है। नंबर 9, मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन आपको पूरे घर में उजाला रखना चाहिए। इस दिन भूल कर भी घर के किसी भी कोने को अंधकार में ना छोड़ें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का आगमन घर में होता है और यदि घर में अंधेरा होता है तो वह रूठ कर चली जाती हैं और हमेशा आर्थिक स्थिति खराब बनी रहती है। नंबर 10,
मान्यता है कि आपको अक्षय तृतीया के दिन किसी से भी पैसे उधार नहीं लेने चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। यदि आप इस दिन उधार लेते हैं तो पूरे साल आपके घर में पैसों की कमी बनी रहती है और आपके ऊपर कर्ज भी हो सकता है। इस दिन किसी को पैसे उधार देने से भी बचना चाहिए। नंबर 11, इस दिन आपको भूलकर भी गरीब लोगों को सताना नहीं चाहिए और बिना वजह उनका अपमान भी ना करें। इस दिन यदि आप गरीबों को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र दान में दें तो अत्यंत फलदायी हो सकता है। ऐसा कहा जाता है यदि आप गरीबों को परेशान करते हैं तो आपके बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 12, दोस्तों, जैसा कि स्त्री को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अक्षय तृतीया का त्यौहार माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन घर पर किसी भी झगड़े से बचना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख है कि जिस घर में झगड़ा गृह कलेश होता है वहाँ माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं, इसलिए इस दिन भूलकर भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आप एकाग्रचित्त होकर के माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्रत पूजा के समय विधि विधान से पूजा करते समय कभी भी गुस्सा ना करें। गुस्सा करने से अनिष्ट होने की संभावना बनी रहती है। नंबर 13, अक्षय तृतीया के दिन सोना या सोने के आभूषण खोना अपशगुन माना जाता है, जो कि पैसों के नुकसान का संकेत देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पर किसी भी तरह का पैसों का नुकसान होना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए इस दिन सावधान रहें और जरूरी सावधानी बरतें। नंबर 14, हिंदू मान्यताओं के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। वहीं शाम के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी शाम के बाद झाड़ू न लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आपके घर से जा सकती हैं। इसके अलावा शाम के समय घर की चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। नंबर 15, अक्षय तृतीया के दिन शंख, कौड़ी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, भगवान गणेश और श्री हरि विष्णु सहित किसी भी देवता का अनादर करने से बचें। यह सभी देवी लक्ष्मी को बेहद पूजनीय हैं और उनके प्रति अनादर का कोई भी कार्य उनके क्रोध को आमंत्रित कर सकता है। नंबर 16, आप अक्षय तृतीया पर कितनी ही कीमती वस्तुएं खरीद लें, लेकिन अगर आपके घर के दरवाजे पर आया कोई भिखारी या गाय बिना अन्न जल ग्रहण किए चले जाती हैं तो फिर अक्षय तृतीया का कोई महत्व तो नहीं रह जाता। अगर द्वार पर आए भिखारी गाय या फिर किसी अन्य पशु को बिना अन्न दिए जाने के लिए कहते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और कई जन्मों तक गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। नंबर 17, अक्षय तृतीया के दिन घर की नींव भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना गया है। लेकिन अगर आपको नया घर लेना है तो वह खरीद सकते हैं। गृह प्रवेश या नई शॉप का इनॉग्रेशन के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। नंबर 18, यह बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर कोई नया पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य चीज़ें भी हैं जिन्हें आपको करने से बचना चाहिए। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। चैनल पर नए हों
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।